एक वेश्या ने बताया कि बच्चों के सामने ये 3 काम कभी मत करना, वरना बच्चों को देखकर जीवन भर रोते रहोगे। मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। साथियों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा का एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ था। राजा रानी प्रेम पूर्वक अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ समय गुजरने के बाद में रानी की कोख से एक संतान जन्म लेती है। मित्रों, जब रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कहते हैं मित्रों, मनुष्य के जीवन में खुशी के 3 दिन आते हैं। जितनी खुशी मनुष्य को इन 3 दिनों में होती है, उतनी खुशी उसे कभी नहीं मिलती। पहली खुशी मनुष्य को उस दिन होती है जब उसका विवाह होता है। दूसरी खुशी उसे उस दिन होती है जब उसके घर में संतान जन्म लेती है। और तीसरी खुशी मनुष्य को उस दिन होती है जब उसके पुत्र का विवाह होता है और पिता समधी बनता है। पुत्र के होने से राजा को बहुत बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद भी राजा और रानी के मन को शांति नहीं मिली थी। अब तो राजा के लिए भी लगने लगा था कि कोई न कोई ऐसी चीज है जिसे मैं आज भी प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। पर मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सांसारिक विषय भोगों की वस्तुओं से क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन जो असली सुख होता है वो कभी भी भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपने सुख के लिए जितनी सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करता है, जितना सुख सुविधा के साधन जुटाता है, उसका मन उतना ही अशांत होता चला जाता है। जिस प्रकार हवन कुंड में घी पड़ने पर आग धधकने लगती है, उसी प्रकार मनुष्य भी धन पाकर, सांसारिक सुख पाकर उसके मन में और अधिक पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। उसी प्रकार राजा के महल में सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को शांति नहीं थी। मित्रों, होनहार की बात, राजा के नगर में एक सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया और भिक्षा मांगते मांगते वो साधु महाराज राजा के दरवाजे तक पहुंच गया। वो सन्यासी महात्मा जो थे वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज झलक रहा था। उनके जीवन में ना कोई चिंता थी, ना कोई भय। और सत्य बात है साथियों, चिंता और भय तो उन्हें सताता है जिनकी संसार में और सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति होती है। जो लोग लोभ, लालच और मोह की दुनिया से अलग होते हैं, जिन्हें न ज्यादा पाने की कामना होती है और न किसी चीज के खोने का डर होता है, जो सुख दुख में एक समान रहते हैं, जिनका मन स्थिर होता है, उन लोगों को ही असली सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, जब राजा की नजर उस सिद्ध महात्मा पर पड़ती है और राजा उस महात्मा को देखता है, तो महात्मा को देखकर राजा सोचने लगता है कि वास्तविक शांति तो इन्हीं साधु महाराज के पास में है। राजा फौरन महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, हम देख रहे हैं कि आप बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। आपके चेहरे पर परम शांति के भाव झलक रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है? मेरे पास में सभी सुख और भोग विलास के साधन हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। सच्चा सुख तो आपके ही पास है। ये सुख और शांति आपने कैसे प्राप्त की? मित्रों, राजा का प्रश्न सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हुए राजा को
त्याग, संयम और धैर्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हे राजन, जो लोग सांसारिक विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो लोग मोह माया से किनारा कर लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती। उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। हम भोजन करते हैं सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए, ताकि साधना कर सकें, तप कर सकें, भजन कर सकें, शांति पा सकें। यदि आप शांति चाहते हो तो इस दुनिया से बाहर निकलिए। तब राजा ने जवाब दिया कि महाराज, मैं तो अपने जीवन में बहुत उल्टा फंस चुका हूँ। मैं तो आपकी इन बातों को अपने जीवन में उतार नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरा एक बेटा है जिसकी अवस्था अभी मात्र 5 बरस की है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ में रख लें। जो चीज मैं प्राप्त नहीं कर सका, शायद वो प्राप्त कर ले। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में रहकर मेरा पुत्र अच्छा संस्कारी विद्वान बने, उसके जीवन में आपकी तरह सुख और शांति हो। वो इस समय समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त है। मैं तो इस सांसारिक दुनिया में इतना उलझा हुआ हूँ कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाइए और अपना शिष्य बना लीजिए। दर्शक बंधुओं, बड़ी अजीब बात थी। एक पिता अपने पुत्र को अपने हाथों सन्यासी बनने के लिए सन्यासी के हाथ सौंप रहा था। वो पिता कितना महान होगा जिसका इकलौता बेटा और उसको भी सन्यासी बना दे। राजा और रानी ने आपस में विचार विमर्श करके अपने पुत्र को सन्यासी की छत्र छाया में सन्यासी को सुपर्द कर दिया। मित्रों, अब यहाँ से राजा का जो बेटा था वो सन्यासी बनने के मार्ग पर आगे निकल पड़ा। बड़ी ही कम उम्र में एक सही गुरु के मिल जाने के कारण वो राजपुत्र सन्यास धारण करने की कामना करने लगा। उसने अपना मन पूरी तरह से सांसारिक विषय वस्तुओं से हटा लिया और हर समय तप और साधना में लीन रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब उस राजकुमार को तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए पूरे 21 वर्ष बीत गए। अब वो पूरी तरह से सन्यासी बन चुका था। अब तो उसके सन्यासी बनने की बात दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि कहते हैं मित्रों, अगर कोई गरीब आदमी सन्यास धारण करे तो लोग इसका अर्थ कुछ और ही लगाते हैं। लोग उसकी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कोई गरीब आदमी साधु बने तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई धनवान का बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उस राजा के पुत्र के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। एक राजा का बेटा रातों रात सभी सुखों को त्याग कर साधु बना था। इसीलिए पूरे नगर में आग की तरह ये बात फैल गई। मित्रों, इस प्रकार समय गुजरता चला गया और समय गुजरने के साथ राजा रानी पहले बूढ़े हुए और कुछ दिन और गुजरने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। वो राजकुमार जो सन्यासी बन चुका था, राजा और रानी की संपत्ति का इकलौता वारिस था, उसने अपनी पूरी संपत्ति नगरवासियों के लिए दान कर दी। सारा धन प्रजा पर लुटा दिया। अब तो उसके पास धन भी नहीं बचा, लेकिन उसकी इस बात की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। वो बड़ा ही दानी था और जवान होने पर उसका यौवन और भी सुंदर लगने लगा। चेहरे पर तेज झलकने लगा। अब तो उसके पास धन भी नहीं बचा, लेकिन उसकी इस बात की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। वो बड़ा ही दानी था और जवान होने पर उसका यौवन और भी सुंदर लगने लगा।
चेहरे पर तेज झलकने लगा। मित्रों, उन्हीं दिनों की बात है, पड़ोसी देश का एक राजा था। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे, पर उसके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो राजा इसी बात को सोच सोच कर बड़ा दुखी रहता था। राजा इसी चिंता में हर समय डूबा रहता था कि उसके मरने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा। उसने कई उपाय करके भी देख लिए, दुनिया भर के वैद्य हकीमों से अपना इलाज कराया, यज्ञ दान भंडारे भी कराए, गरीब असहाय लोगों की सहायता भी की, परंतु ये सब करने के बाद भी उस राजा के घर में संतान नहीं हुई। किसी पीर फकीर की दुआ भी कोई काम नहीं आई। तभी किसी दरबारी ने राजा को उस सन्यासी के बारे में बताया। जब राजा को सन्यासी बने राजकुमार के बारे में पता चला कि बड़ा ही त्यागी और पहुंचा हुआ साधु है, तो राजा ने सन्यासी बने राजकुमार से मिलने का निश्चय कर लिया। राजा ने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, क्यों ना एक बार उस सन्यासी से भी मिलकर देख लिया जाए। यही सोचकर राजा उस सन्यासी से मिलने के लिए उसके आश्रम पर पहुंच गया। राजा को अपने पास में आया देख सन्यासी ने राजा का खूब आदर सत्कार किया और पूछा, हे राजन, आपने हमारे आश्रम पर आने का कष्ट कैसे किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब राजा ने जवाब दिया, हे सन्यासी, मैंने न जाने कितने जतन कर लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मुझे वारिस मिल जाए। इसी उम्मीद में मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। भक्तों, उस राजकुमार ने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर कई तरह की विद्याएं सीखी थीं। सन्यासी के गुरु ज्योतिषी विद्या में बहुत निपुण थे, जिसका ज्ञान उन्होंने राजकुमार से सन्यासी बने अपने शिष्य को भी दिया था। उसी ज्ञान के बल से सन्यासी ने जब राजा की हस्तरेखाएं देखी, तो उसे राजा की हस्तरेखा में साफ साफ नजर आ गया कि अगले बरस ही राजा को संतान सुख मिलने वाला है। ये देखकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। आज से ठीक 1 वर्ष बाद आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो ज्योतिषी की गणना थी। पुत्र योग उस राजा के भाग्य में लिखा हुआ था। जब राजा उस सन्यासी की इन बातों को सुनता है, तो राजा सोचने लगता है कि लगता है ये महाराज बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। और इस प्रकार वो राजा सन्यासी को प्रणाम करके सन्यासी से आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने महलों के लिए चल देता है। महल में आकर राजा अपनी रानी से कहता है कि प्रिय, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही हमारे घर में संतान जन्म लेगी। अपने पति की इन बातों को सुनकर रानी भी खुश हो जाती है और इसी प्रकार समय गुजरने लगता है। ठीक 1 वर्ष के बाद में राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई। वो बार बार उस सन्यासी की प्रशंसा किए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उस सन्यासी के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, राजा अत्यंत प्रसन्न होता हुआ उस सन्यासी के पास में पहुंचा और उसे धन वैभव सुख संपत्ति मांगने के लिए कहा और कहा कि हे साधु महाराज, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया है। आप जो हमसे मांगना चाहें वो मांग ले। आज हम बड़े प्रसन्न हैं। मित्रों, सन्यासी तो वैसे भी
राजपाट सब कुछ त्याग कर सन्यासी बना था, उसे भला किस चीज का लोभ था। उसने राजा का ये प्रस्ताव बड़ी सहजता के साथ ठुकरा दिया और बोला, महाराज, मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ, उसी में रहकर परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, ये खबर आग की तरह चारों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि सन्यासी ने राजा के सारे सुखों को ठुकरा दिया था। सभी नगरवासियों की जुबान पर एक ही बात थी कि वो सन्यासी वास्तव में बड़ा पहुंचा हुआ साधु है। इस बात से उस सन्यासी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। लोग महात्मा जी के पास उनके दर्शन के लिए आने जाने लगे। इस बात की चर्चा उस नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी ने सुनी। वो वेश्या उस नगर की सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी। उसे अपने रूप और यौवन पर बड़ा घमंड था। वो सोचती थी कि मैं अपने यौवन से किसी भी पुरुष को बस में कर सकती हूँ। वो अपनी कला से बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भ्रमित कर देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। जब उस वेश्या ने उस सन्यासी की चर्चा सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपने मन में सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा महात्मा है जिसने राजा के सभी सुखों को ठुकरा दिया। ये विचार कर उस वेश्या ने भी उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। जिस तरह से उस नगर का राजा स्वयं चलकर उस सन्यासी के पास गया था, उसी तरह वो वेश्या भी उस सन्यासी को डिगाने के लिए उसके पास गई। जाने से पहले वेश्या ने अपना खूब अच्छी तरह से साजो श्रृंगार किया, कीमती वस्त्र और आभूषण पहने, और ये सब करने के बाद वो वेश्या साधु की कुटिया पर जा पहुंची। उसे पूरा यकीन था कि मैं उस सन्यासी को अपने रूप और यौवन से मोहित कर लूंगी, जिसने राजा के समस्त सुखों को ठुकरा दिया है। वो वेश्या जब उस साधु के आश्रम पर पहुंची तो उसमें एक नौजवान 25 वर्ष के सन्यासी को देखा तो वो उसके रूप पर देखते ही मोहित हो गई। उसने इतना सुंदर, इतना तेजवान, इतना रूपवान युवक आज तक नहीं देखा था। मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मचर्य अगर ठीक से धारण किया जाए तो मनुष्य अत्यंत सुंदर लगने लगता है। कहते हैं अगर संन्यास धारण करने के बाद भी आपके अंदर सुंदरता नजर नहीं आई, समाज के लोगों के लिए आपके अंदर सुंदरता नहीं दिखी, तो इसका मतलब है आपके सन्यासी बनने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। सन्यास जो होता है वो आपको अंदर से मजबूत करता है। उसका तेज, उसकी सुंदरता उसके शरीर से फूट फूट कर बाहर निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर तो बड़ा तेज झलक रहा है। मित्रों, अब तो उस वेश्या ने उस तपस्वी साधु के सुंदर गठीले बदन को देखा, सुंदर और तेज से ओत-प्रोत चेहरे को देखा, तो वो वेश्या सब कुछ भूल भाल कर उस सन्यासी पर मुग्ध हो गई। कहते हैं जिसके रूप और यौवन पर हजारों लोग मोहित रहते थे, वो खुद आज तपस्वी के रूप पर भिखारिन बन गई। अब तो वो सन्यासी के पास कुटिया में जा पहुंची। जाते जाते उसने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके रूप की दीवानी हो गई हूँ। मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। मैंने सुना है आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। योगियों के पास में जो कुछ होता है वो सांसारिक लोगों को दे देते हैं। उनका प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृपया मुझे निराश मत करना।
मैं आपके साथ में रति क्रिया करना चाहती हूँ। मित्रों, जब वो सन्यासी उस वेश्या की इन बातों को सुनता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि हे देवी, तुम्हारे सामने अनंत सुखों का खजाना खुला पड़ा है और फिर भी तुम एक पत्थर का टुकड़ा उठाना चाहती हो। जो सुख तुम मांग रही हो वो तो नरक का द्वार है। तुम्हारे सामने आध्यात्मिक की विशाल पूंजी पड़ी हुई है और ये सब छोड़कर तुम सिर्फ शरीर की भूख में लगी हुई हो। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ये ब्रह्मांड सदा यूं ही रहेगा। तुम्हारे शरीर की आयु ज्यादा से ज्यादा 60-70 बरस होगी और तुम्हारे शरीर की आयु इस ब्रह्मांड की तुलना में शून्य है। असीमित सुखों को त्याग कर तुम कहाँ इस छोटी सी आयु वाले शरीर की भूख प्यास मिटाने में लगी हुई हो। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी देह में उलझकर रह गई हो। क्या तुम अपने शरीर से मुक्त होना नहीं चाहती? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर का ही सुख मिलता रहे? हे देवी, वास्तव में तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने शरीर के सुख के ऊपर जो सुख होता है उसका कभी अनुभव नहीं किया है। मित्रों, उस जवान सन्यासी की ऐसी बातों को सुनकर वो वेश्या बहुत प्रभावित हुई। वेश्या सोचने लगी कि मैं इस जवान सन्यासी पर क्या देखकर मोहित हुई। मुझे तो इस संसार में एक से एक सुंदर लोग मिलते रहते हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा योद्धा मेरे पास में आते हैं। बड़े से बड़े सेठ लोग मेरे द्वार पर नाक रगड़ते रहते हैं। फिर भी सन्यासी में ऐसा क्या छुपा हुआ है? ना तो उसका शरीर योद्धाओं की तरह दिखता है और ना ही इसके पास में किसी प्रकार का कोई धन बल है। आखिर ऐसा इस सन्यासी के पास में क्या है जो मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? निश्चित रूप से सन्यासी का त्याग ही, इसका शांत स्वभाव ही मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मेरे सुखों को तो इसने शून्य का दर्जा दे दिया है। लगता है निश्चित रूप से इसके पास अपार सुख का भंडार भरा हुआ है। इस कारण से ही ये सन्यासी उसे छोड़ना नहीं चाह रहा है। इसीलिए ये मेरे सुंदर शरीर को देखकर प्रभावित नहीं हो रहा है। वेश्या मन में सोचने लगी कि मुझे भी इसकी तरह अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मुझे भी इसके ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। मित्रों, ऐसा निश्चय करके वो वेश्या उस सन्यासी महात्मा से अपने आप को शिष्य बनाने के लिए कहने लगी और कहने लगी कि हे सन्यासी जी, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। वेश्या की इन बातों को सुनकर वो सन्यासी कहता है कि हे देवी, मैं तुम्हारा गुरु बनना अभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। तुमने एक दिन भी अपने जीवन को संयम से नहीं जिया है। पहले तुम संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना सीख लो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाए तब मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करूंगा। मित्रों, सन्यासी की इन बातों को सुनकर वेश्या सोचने लगी कि मैंने आज तक जो अपना जीवन जिया है वो नरक के दरवाजे पर रहकर ही जिया है। न जाने मैंने इस शरीर से कितना धन कमाया है, कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है, कितने लोगों को उनके नेक रास्ते से भटकाया है। कहते हैं मित्रों, जब तक मनुष्य वास्तविकता से दूर रहता है तब तक वो जो करता है वही उसे अच्छा लगता है। जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो फिर उसे अपने कर्मों से नफरत होने लगती है। जब ऐसा लगने लगता है तब उसकी ज्ञान इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और ज्ञान होने पर मनुष्य अपने कर्मों की तुलना अपने आप से करने लगता है। उसे
सब समझ में आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मित्रों, जब ये बातें उस वेश्या की समझ में आती हैं तो वो वेश्या ये निश्चय करती है कि आज तक केवल मैंने अपने शरीर को शांत किया है, आज के बाद मैं अपने मन को शांत करूंगी। आज से मैं इन सब चीजों को छोड़कर बड़ी दूर चली जाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार वो वेश्या आध्यात्म का सुख तलाशने के लिए, स्वयं को संयम में बांधने के लिए उन्हीं सन्यासी जी की बगल में घास फूस की एक कुटिया बनाकर रहने लगती है और सन्यासी के बगल में रहते हुए अपने सन्यास धर्म का बड़े अच्छे से पालन करने लगती है। कहते हैं मित्रों, व्यक्ति के पूर्व कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उस वेश्या के साथ भी वैसा ही हुआ। उस वेश्या के चाहने वाले लोग उस वेश्या की कुटिया पर पहुंचने लगे, लेकिन उसका संकल्प पक्का था, क्योंकि अब उसके पास ना तो धन का लोभ था और ना ही शरीर की भूख थी। वो तो पूरी तरह से आध्यात्म की दुनिया में लीन हो चुकी थी। अब तो बस आश्रम पर रहकर ध्यान जप और दिन प्रतिदिन अपने संकल्प को मजबूत करना, यही उसका लक्ष्य था। वो वेश्या हर रोज अपने आप के लिए मजबूत करती जा रही थी। शुरू में तो उसे अपने मन पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में तला भुना मसालेदार भोजन करता रहता है और एक समय जब उसे किसी रोग की वजह से साधारण भोजन करना पड़े तो शुरू में तो सादा भोजन उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी इच्छाएं बार बार उसे स्वादिष्ट भोजन की ओर ले जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उसे सादा भोजन में ही स्वाद आने लगता है। स्वादिष्ट तला भुना भोजन करने की उसकी इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उस वेश्या के साथ में भी ठीक वैसा ही हुआ। सांसारिक दुनिया की चकाचौंध ने उसे शुरू में तो बहुत परेशान किया। बार बार उसका मन उन्हीं विषय भोगों की तरफ भागता था। जिस तरह कुत्ते को देसी घी अच्छा नहीं लगता, उसी तरह भौतिकवादी लोगों को आध्यात्म की दुनिया पसंद नहीं आती है। शुरू में तो वेश्या को ऐसा लगता था कि सन्यासी का जो जीवन है वो दूर से देखने पर ही अच्छा लगता है, पास आने पर तो बहुत खराब है, समय कांटे से नहीं कटता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमारे नजदीक नहीं है। जीवन में कितनी निरस्ता है, अकेलापन काटने को दौड़ता है। केवल भगवान का ही ध्यान करना और ध्यान करने पर भी मन शांत नहीं रहता। वो मन में सोचती थी कि इससे अच्छा तो हमारा पिछला जीवन था, लेकिन फिर भी उस वेश्या ने अपनी इच्छा और शक्ति के बल पर अपने सन्यास के लिए छोड़ा नहीं, उसमें मन जुटाए रही। कहते हैं मित्रों, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरिया बज्जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। अभ्यास के दम पर हर काम संभव है। मित्रों, उसी अभ्यास की बदौलत धीरे धीरे उस वेश्या के ध्यान में रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे अपने सन्यास जीवन में आनंद आने लगा। धीरे धीरे उसे जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होने लगा। वो सन्यास के सभी नियम और सन्यास धर्म का सही से पालन करने लगी। मित्रों, उधर वो सन्यासी का आश्रम तो पास में ही था। वो सन्यासी रोज सुबह के लिए उठता था। एक दिन वो वेश्या आश्रम के किनारे नदी में स्नान कर रही थी। तभी उस वेश्या का गुरु वो सन्यासी अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए उस मार्ग से गुजरा। जैसे ही वो सन्यासी उस मार्ग से गुजरा तो वह देखता है
कि वेश्या नदी में स्नान कर रही है। उसके बदन पर नदी के पानी से भीगे हुए गीले वस्त्र उसके बदन से चिपके हुए हैं। ऐसी अवस्था में जब वो सन्यासी उस वेश्या को देखता है तो पहली बार तो वो अनदेखा कर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का नियम बन जाता है। वेश्या के सुंदर शरीर का आकर्षण उस सन्यासी पर हावी होने लगता है। अब तो ये रोज का काम बन गया था। धीरे धीरे सन्यासी भी जानबूझकर उसी समय का चुनाव करने लगा जिस समय वो वेश्या नदी पर स्नान करने जाती थी या फिर नदी में स्नान कर रही होती थी। अब तो धीरे धीरे वो सन्यासी उस वेश्या के रूप को देखकर, उसके सुंदर यौवन को देखकर आकर्षित होता जा रहा था। लेकिन वो वेश्या जो थी अपने उस पापी जीवन से मुक्त होती चली जा रही थी। वेश्या भी समझ रही थी कि ये सन्यासी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, ये मेरी तरफ बार बार देखता है। लेकिन उस वेश्या को कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वो उस शरीर को सांसारिक विषय भोगों से मुक्त कर चुकी थी। उसे अपने पापी शरीर से सिर्फ इतनी ही ममता थी कि वो जीवित बनी रहे और उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता रहे। उसके शरीर से और मन से पाप धीरे धीरे करके समाप्त हो चुके थे। धीरे धीरे वो अपने शरीर से मुक्त होती चली जा रही थी। उसे लगता था कि ये सन्यासी मेरी तरफ देख रहा है, तो अब इसका देख लेना और ना देखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसके मन में अपने शरीर को लेकर ये धारणा बन चुकी थी कि ये शरीर मात्र एक हाड़ मांस का पुतला है। मित्रों, इधर तो सन्यासी के मन में उस वेश्या की तरफ आसक्ति बढ़ती चली जा रही थी, उसके प्रेम में लिप्त होता जा रहा था। जब ये क्रम इसी प्रकार चलने लगा तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो तेज उस सन्यासी के चेहरे से पहले झलकता था वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। जब भी वो भगवान का ध्यान करता था तो भगवान की जगह उस वेश्या की मूर्ति नजर आती थी, जिसे वो रोज नदी पर स्नान करते हुए देखता था। इस तरह से सन्यासी की जो ध्यान करने की शक्ति थी वो लुप्त होने लगी। उसका मन पूरी तरह से भगवान से दूर हो गया था। अब तो वो सन्यासी अपने आश्रम पर रहकर भगवान से ध्यान हटाकर उस वेश्या के चिंतन में लगा रहने लगा। पूरे दिन वो उसी के बारे में सोचता रहता था। अब तो उसका संयम दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा था। जिस दिन भी उस वेश्या के दर्शन नहीं होते थे, उस दिन वो सन्यासी बेचैन रहता था। मित्रों, इस प्रकार वो वेश्या तो दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उधर वो सन्यासी गुजरते दिनों के साथ में पतित होता चला जा रहा था। आखिरकार धीरे धीरे वो समय भी आ पहुंचा जब सन्यासी को उस वेश्या के बिना रहना मुश्किल हो गया। जवान अवस्था का वो सन्यासी जब पूरी तरह से उस वेश्या के प्रेम में पड़ गया, जब उसका मन काबू में नहीं रहा, तो अपने मन के वशीभूत होकर वो साधु एक रात उस वेश्या की कुटिया पर पहुंच गया। उधर वो वेश्या अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। उसके अंदर जो भय था वो सन्यासी बनने के साथ साथ समाप्त होता चला जा रहा था। मित्रों, अर्धरात्रि में जैसे ही वो सन्यासी अपने आश्रम से निकलकर उस वेश्या की कुटिया पर पहुंचा और जैसे ही उसने वेश्या को आवाज लगाई तो सन्यासी की आवाज सुनकर वेश्या की नींद टूट गई। सन्यासी की आवाज सुनकर वो वेश्या अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आई और सन्यासी से कहने लगी, हे गुरुदेव, आज क्या बात है?
जो आज आप मेरी कुटिया पर पधारे हैं। क्या आप मुझे आध्यात्म की शिक्षा देने के लिए आए हैं? क्या आज मुझे आप अपनी शिष्या स्वीकार करेंगे? वेश्या को लगने लगा था कि सन्यासी जी मेरे योग और संयम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए स्वयं मेरी कुटिया पर चलकर आए हैं और आज मुझे ये अपनी शिष्या बना लेंगे। उस वेश्या के भाव तो सन्यासी की तरफ ऐसे थे, लेकिन सन्यासी के मन में कुछ और ही चल रहा था। सन्यासी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें आज यहाँ कुछ देने नहीं, बल्कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर एक शिक्षक नहीं, अपितु एक भिक्षुक बनकर आया हूँ। वेश्या जब उस सन्यासी की इन बातों को सुनती है तो उसे इन बातों को सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। वेश्या कहती है कि हे गुरुदेव, आपने ही कहा था कि रात्रि में किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, फिर आप मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए कैसे आए हैं? सन्यासी ने कहा, देवी, जो मैं आज तुमसे मांगने आया हूँ वो भिक्षा रात में ही मांगी जाती है। आज मैं तुम्हारे साथ रमण करने की भीख मांगने आया हूँ। आप मुझे भिक्षा में रति दान दे दो। वेश्या सन्यासी की जब इन बातों को सुनती है तो ये सुनकर वेश्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने जब सन्यासी के मुख से शारीरिक सुख भोगने की बात सुनी तो वो हैरान रह गई। वेश्या अपने मन में सोचने लगी कि आज इन्हें क्या हो गया है। मेरे रूप और यौवन ने इस सन्यासी महात्मा के लिए न जाने कौन सी गति पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, वो वेश्या तो पूरी तरह से अपने पापी शरीर से मुक्त हो चुकी थी। वो तो संसार के विषय भोगों से दूर जा चुकी थी, लेकिन सन्यासी पूरी तरह से विषय वासनाओं में फंस चुका था। वेश्या को लगने लगा ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो सन्यासी की गलती में भी अपनी ही गलती देख रही थी। कहने लगी, गुरुदेव, माफ कीजिए, गलती मेरी ही थी। मुझे आपके पास में कुटिया बनाकर नहीं रहना चाहिए था। मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी निवास करता है। मेरे यहाँ रहने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस पर सन्यासी ने जवाब दिया, नहीं देवी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास में प्रेम करने की भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ और हमें ऐसा लगता है कि अब हम दोनों के लिए विवाह कर लेना चाहिए। हम दोनों जब परिणय सूत्र में बंध जाएंगे तो 7 साल रहकर योग साधना करेंगे। बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि वृद्ध होने पर मनुष्य जब अकेला होता है तो उसे बहुत से कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। हमें शरीर को जल्दी खत्म नहीं करना है, बल्कि इसमें रहकर आध्यात्म की दुनिया से जुड़े रहना है। गृहस्थ बनकर भी तो मनुष्य पूजा पाठ, योग साधना सब कुछ करता ही है। शास्त्रों में भी गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। वेश्या कहने लगी, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सन्यासियों के लिए भोग करना और संतान का उत्पन्न करना बिल्कुल ही मना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर जवान सन्यासी ने जवाब दिया, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसे कई ऋषियों के बारे में बता सकता हूँ जो संन्यास आश्रम में रहने के बाद भी गृहस्थ बनकर रहे। उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी हुई, उनके बच्चे हुए, फिर हम क्यों नहीं रह सकते? सन्यासी ने कहा कि हे देवी, जो मानस गृह धर्म युक्त राखे शील विचार, गुरुमुख बानी साधु संग,
मन बच सेवा सार। हे देवी, जो गृहस्थ धर्म में रहकर अच्छा विचार व्यवहार रखता है, गुरु की शिक्षा का पालन करता है, साधु की संगति करता है, मन वचन से सेवा में रत रहता है, उसका गृहस्थ जीवन किसी सन्यासी से उत्तम होता है। इसीलिए तुम मेरा कहा मान लो और मेरे साथ में विवाह कर लो। तब वैश्या ने कहा, गुरुदेव, याद करो, जब मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे क्या उपदेश दिया था और आज आप खुद उससे भटक रहे हो। मैंने आपको अपना गुरु माना है और यदि मेरी वजह से आपका पतन हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मित्रों, वैश्या के समझाने का उस सन्यासी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आज शास्त्रार्थ करने नहीं बल्कि वैश्या के प्रेम में पड़ने आया था। लेकिन वैश्या उस दुनिया से, उस पाप रूपी दलदल से बाहर निकल चुकी थी। जब उस वैश्या ने सन्यासी को अपने आप पर बहुत अधिक आसक्त देखा तो वैश्या कहने लगी कि महाराज, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे आपके पास में कुटिया बनाकर नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी और मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि आप भी इस जगह को त्याग कर इतनी दूर चले जाओ जहाँ पर आपको इन बातों की कभी याद ना आए। आप कृपा करके अपने उसी ध्यान में वापस लौट जाइए। आपके उपदेश ने तो मुझे मेरे पापी शरीर से मुक्त कर दिया, लेकिन उसी पापी शरीर की आसक्ति में आप उलझ गए। हे गुरुदेव, कृपया आप मुझ पर इतना जोर डालकर मुझे इस दुनिया में लौटने के लिए मजबूर मत करो। गुरुदेव, अब आप मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अब मैं यहाँ से जाती हूँ। मित्रों, इतना कहकर वो वैश्या अर्धरात्रि में ही जाने के लिए तैयार हो गई। सन्यासी ने कहा कि हे देवी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे पतित होने से बचा लिया है, नहीं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होती। आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं बल्कि तुम मेरी गुरु हो। और ये कहकर सन्यासी ने वैश्या के पैर पकड़ लिए। वैश्या ने पीछे हटकर साधु से अपने पैर छुड़ाए और उन्हें आसन पर बिठाते हुए बोली कि गुरुदेव, भूल भस्म रमाए के मिटी न मन की चाह, जो सिक्का नहीं सांच का तब लाग जोगी नहाए। गुरुदेव, जो अपने शरीर में भस्म लगाकर ये भूल गया है कि वो कौन है, जिसके मन की इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, वह वास्तव में योगी संत नहीं है। संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं, समाज के माता पिता होते हैं। जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के कार्यों का अनुसरण करते हैं, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को दोहराते हैं, उसी प्रकार सभ्य समाज भी अपने गुरु के सिद्धांतों का अपने संत जनों के सुझाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में संत समाज को भी चाहिए कि वो कोई ऐसा कृत्य ना करे जिससे आम जनमानस को गलत संदेश जाए, क्योंकि संत अपने समाज का पिता होता है। क्योंकि संत एक तरह से अपने समाज का पिता तुल्य होता है और जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुयायी होते हैं, वो उसके बच्चों के समान होते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये 3 काम भूलकर भी किसी माता पिता को अपने बच्चों के सामने नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ में ही बिताते हैं और उनसे ही ज्यादातर चीजें सीखते हैं। अच्छा हो या बुरा,
माता पिता हर चीज में उनके लिए उदाहरण होते हैं। प्रत्येक माता पिता की ये चाह होती है कि हमारी संतानें अच्छी बने, हमारा नाम रोशन करें। लेकिन जाने अनजाने में माता पिता अपने बच्चों को कुछ ऐसा सिखा देते हैं जो उनके भविष्य के लिए हितकर नहीं होता। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं वो कौन से 3 काम हैं जो किसी भी माता पिता को अपने बच्चों के सामने नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है बहस करना। जी हाँ मित्रों, अगर आपका बच्चा हर दिन आपको बहस करते हुए या फिर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करते हुए देखता है, तो ऐसे में उसका व्यवहार अपने आप ही हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, जो उसके सुखी भविष्य के लिए बिल्कुल हितकर नहीं है। दूसरा काम है मारपीट करना। मित्रों, जिन घरों में माता पिता अपने बच्चों के सामने एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे घरों के बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। घर में होने वाली हिंसा बच्चों को पूरा जीवन खराब कर देती है। बड़े होते हुए बच्चों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण अधिकांश बच्चे अपना मानसिक तनाव कम करने के लिए नशे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। तीसरा काम और महत्वपूर्ण काम है कि जब आपके बच्चे समझदार हो जाएं, जब बच्चे शर्माना सीख जाएं, तो उनके सामने कोई ऐसा काम ना करें जिसे देखकर उनकी नजरें नीची हो जाएं। जो माता पिता अपने बच्चों का लिहाज नहीं करते हैं, उनके बच्चों को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बच्चों के सामने मर्यादा में रहें। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी और इस विषय से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आशा है आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ में भी अवश्य साझा करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।